अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बीजीटी के सदमे से बाहर नहीं निकले हैं तो काइंडली बीजीटी के सदमे से बाहर निकल आइए, क्योंकि इंडिया ने टी20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है वर्सेस इंग्लैंड। इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होम सीरीज़ होने वाली है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले ये इंडिया के लिए ट्राई सीरीज़ है, जो कि एक एज अ प्रैक्टिस इंडिया इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो इंडिया ने स्क्वाड का ऐलान किया, बहुत ही बड़ा मज़ेदार स्क्वाड है जो इंडिया ने ऐलान किया, उसका मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स, बहुत बड़े-बड़े नाम स्क्वाड में आए हैं और इंडिया ने ख़ास तौर पर आईपीएल से बहुत से प्लेयर्स पिक किए हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालिए तो इस टी20 पॉइंट्स टेबल पर इंडिया पहले नंबर पर मौजूद है, हमेशा की तरह, और इंडिया पहले नंबर पर बरकरार है, क्योंकि इंडिया के कुछ ऐसे बैट्समैन हैं, ख़ास तौर पर सूर्या कुमार यादव, जो कि बहुत कमाल की बैटिंग करते हैं इंडिया की जानिब से टी20 फॉर्मेट में, और ऐसी धुआंधार बैटिंग जिन्होंने अपनी बैटिंग करके साउथ अफ्रीका के टूर में उन्होंने 200 प्लस स्कोर करवा दिया था इंडिया को, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब यहाँ पर स्क्वाड की तरफ देखते हैं। सबसे पहले तो बैटर्स में सिर्फ सूर्या कुमार यादव हैं कैप्टन, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, रिंकू सिंह की यहाँ पर वापसी हुई है। उसके बाद विकेट कीपर्स की बात करते हैं तो संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल। अब यहाँ पर जो इनके मेन विकेट कीपर हैं वो संजू सैमसन है। ध्रुव जुरैल को जो रखा हुआ है इन्होंने, वो एज अ बैकएंड विकेट कीपर रखा हुआ है इनके। अगर संजू सैमसन किसी वजह से विकेट कीपरिंग नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी भी वजह से उनको विकेट एज अ विकेट कीपर नहीं रखा जाता, तो फिर ध्रुव जो है वो करेंगे विकेट कीपिंग। उसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करते हैं तो हार्दिक पांड्या। अब यहाँ पर हार्दिक पांड्या को ना तो वाइस कैप्टन बनाया गया है, ना ही कैप्टन बनाया गया है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो हार्दिक पांड्या की यहाँ पर वापसी हुई है। उसके बाद फिर अक्षर पटेल, जिनको वीसी का खिताब मिला है, यानी कि वाइस कैप्टन ऑफ टी20 फॉर्मेट इंडियन क्रिकेट टीम का खिताब मिला है, एज अ वाइस कैप्टन वो बने हैं। उसके बाद अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी। यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी को ये सोचकर इंडियन टीम ने रखा है कि उन्होंने बीजीटी में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, सेंचुरी की थी, उसके बाद उन्होंने आगे भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी उससे पहले भी, तो इसी वजह से उन्होंने इनको कमबैक करने का जो है मौका दिया है कि नहीं भी टी20 फॉर्मेट में भी आप आओ, उसमें भी कमबैक करो, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो आईपीएल में भी अच्छा खेलते रहे हैं। उसके बाद फिर वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी के साथ साथ वॉशिंगटन सुंदर भी आ गए हैं, और उनकी अगर बीजीटी के स्टैट्स की बात करें तो कुछ ज़्यादा खास नहीं रहे हैं, लेकिन टी20 फॉर्मेट में आई होप सो अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके बाद फिर बॉलर्स की बात करें तो मोहम्मद शामी। अब यहाँ पर इंडिया के शेर की वापसी हो चुकी है टी20 फॉर्मेट में, क्योंकि मोहम्मद शामी का लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे। पीजीटी में इंडिया जो है उनको नहीं साथ लेकर गया था, तो लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया था कि मोहम्मद शामी को क्यों नहीं लेकर गए, क्योंकि मोहम्मद शामी इंडिया के वन ऑफ द मेन बॉलर्स में आते हैं, और उनके जो बॉलिंग अटैक है, उनका उनका जो बॉलिंग एक्शन है, उनकी जो बॉलिंग स्पीड है, उससे बड़े बड़ों के ऊपर खच्चे उड़ जाते हैं। बड़े बड़े बैट्समैन जो हैं वो डर जाते हैं उनके सामने कि मोहम्मद शामी आ गया, अब जो है थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। तो मोहम्मद शामी की यहाँ पर वापसी हुई है, इंडिया के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद फिर अर्शदीप सिंह, जो कि इंडिया के टी20 फॉर्मेट के मेन बॉलर हैं, बहुत ही, मैं कहूँगा कि इंडिया के टी20 फॉर्मेट के फास्टेस्ट बॉलर हैं, जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग करवाते हैं। उनका बॉलिंग अटैक, उनका बॉलिंग एक्शन बहुत ज़बरदस्त है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। उसके बाद फिर हर्षित राणा, इनकी भी वापसी हुई है, आईपीएल में इनकी परफॉर्मेंस देखकर इनको वापस लाया गया है। उसके बाद फिर रवि बिश्नोई और फिर वरुण चक्रवर्ती, ये इंडिया का स्क्वाड है। और यहाँ पर अब बात करते हैं कि हार्दिक पांड्या को कैप्टन क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से कंट्रोवर्सी चल रही थी कि हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया जाएगा विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद, क्योंकि जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था, तो उसके बाद ये कंफर्म हो गया था कि अब हार्दिक पांड्या को ही कैप्टन बनाया जाएगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या का जो क्रेज़ है इस वक्त फैंस में, इंडिया में और ख़ासतौर पर इंडिया के बाहर भी, उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, उनके जो स्टैट्स रहे हैं, अगर पिछले स्टैट्स देखें तो बहुत ज़बरदस्त स्टैट्स रहे हैं। एज ए बैट्समैन की बात करें तो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आपको याद होगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो हार्दिक पांड्या ने लास्ट में आकर जो इंडिया को संभाला था उस वक्त, अगर पाकिस्तान उस वक्त थोड़ा स्कोर बना लेता, या फिर हो सकता था कि हार्दिक पांड्या थोड़ी देर और खड़े रहते, तो जितने लंबे लंबे उन्होंने छक्के मारे थे, तो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 वो पाकिस्तान में आने की बजाय इंडिया में जाती। तो हार्दिक पांड्या का वहाँ पर मेन रोल आता रहा था इंडिया को नज़दीक पहुँचाने पर उस स्कोर के। उसके बाद फिर हार्दिक पांड्या ने टी20 वर्ल्ड कप में जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, बैटिंग करके, उसके बाद बॉलिंग भी। अब हार्दिक पांड्या को ज़्यादातर बॉलिंग में नहीं बल्कि बैटिंग में देखा जाता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या एज अ बैट्समैन बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। साउथ अफ्रीका के टूर में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, उससे पहले भी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो हार्दिक पांड्या जो है उनको अब वाइस कैप्टन क्यों नहीं बनाया गया,
कैप्टन तो दूर की बात, क्योंकि पहले कैप्टन की कंट्रोवर्सी चल रही थी कि विराट कोहली रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया जाएगा, तो आखिर उनको क्यों नहीं बनाया गया। अब इसके बारे में तो नहीं बताया गया, मतलब कि किसी ने भी नहीं बताया, बीसीसीआई के किसी भी नुमाइंदे ने, कि आखिर क्यों नहीं बनाया गया। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे इंशाल्लाह, अगर कोई हकीकत सामने आती है तो। उसके बाद फिर अक्षर पटेल, जिनको वाइस कैप्टन का खिताब मिला, भाई उन्होंने मेहनत की है। अक्षर पटेल ने आईपीएल में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, उसके बाद लीग्स होती रही हैं, वहाँ पर उन्होंने मेहनत की। फिर टी20 टीम में आकर उन्होंने मेहनत की, जिसकी वजह से उन्होंने मेहनत के साथ उन्होंने ये कमाया है। बीसी का जो खिताब है वाइस कैप्टन, वो उन्होंने अपनी मेहनत के साथ कमाया है, तो भाई जुड़ता है। लेकिन हार्दिक पांड्या जो इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं, उनको अभी तक ये खिताब नहीं मिला, आखिर क्यों? अब ये सबसे बड़ा सवाल या निशान है बीसीसीआई पर, इंडिया क्रिकेट पर हो, और उसके साथ साथ इंडियन टीम मैनेजमेंट पर। खैर, अभी तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।